ओके, जो नेक्स्ट क्वेरी मैं एड्रेस करने वाली हूँ वो बहुत ही, मैं कह रही हूँ, जेन्युइन भी है और यूनानिमसली बहुत सारे बच्चों की आती भी है कि मेरा आर्टिकलशिप टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका है, पर उसके बाद अब मेरी एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन क्या मैं नए प्रिंसिपल के अंडर लगा सकता हूँ? वेरी क्लीन एंड क्लियर आंसर। नॉर्मली आपकी जो एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकलशिप होती है वो इसलिए होती है कि आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद आपने कोई एक्सेस लीव्स ले रखे हैं जिसके कारण आपकी एक्सटेंशन हो रही है। इसका मतलब मेरा 2 साल का आर्टिकलशिप टाइम ड्यूरेशन जो है वो मैंने कंप्लीटली फुलफिल किया था, बट उसमें लीव्स ज्यादा थी जिसके कारण मेरी एक्सेस लीव आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो आर्टिकलशिप है उसमें आपको ट्रांसफर लेनी पड़ेगी किसी नए प्रिंसिपल के अंदर। तो जो एक्सेस लीव्स हैं वो आप सर्व कर सकते हो किसी नए प्रिंसिपल के अंदर, दैट इज अलाउड अंडर ICAI, आपको ट्रांसफर लेना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ट्रांसफर नहीं मिलता बिकॉज दैट इज अ क्लेम ऑफ जस्ट फ्यू डेज। अगर आपके 15 दिन 20 दिन 1 महीने की आपकी एक्सटेंशन है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको उसमें ट्रांसफर नहीं मिलता है, आपको सेम प्रिंसिपल के अंदर ही सर्व करना पड़ता है। बट ऐसा कोई पर्टिकुलर क्लॉज नहीं है जिसमें आप नए प्रिंसिपल के अंदर सर्व नहीं कर सकते। आपको उसके लिए क्या करना है, आपको उसके लिए फॉर्म 109 टर्मिनेशन का ही फाइल करना होता है, जिससे आपको प्रीवियस प्रिंसिपल जो है उसके अंदर टर्मिनेशन मिल जाती है और अगले प्रिंसिपल के अंदर आप रजिस्टर कर सकते हो फॉर द एक्सेस लीव्स। बट ये आपको केस तब अलाउड होता है ओनली इन केस ऑफ वेरी जेन्युइन रीजंस। जेन्युइन रीजन इसका मतलब कि आप अभी इस शहर में नहीं रह सकते, आपको ट्रांसफर लेना है, आपको वापस जाना है, आपके हेल्थ इश्यूज हैं, आप अभी जो नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन है उसको सर्व नहीं कर पा रहे हो, तब आपको कंप्लीटली आपकी एक्सेस लीव्स के अंदर ट्रांसफर दे दी जाती है अगर आप नए प्रिंसिपल के अंदर रजिस्टर करना चाहते हो। बट ओवरऑल अगर आप मेरी एडवाइस लो तो मैं आपको कहूंगी अगर कोई ऐसे एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस नहीं है तो आप बेटर है कि आप अपने पुराने प्रिंसिपल के अंदर ही अपनी एक्सटेंशन जो है वो सर्व करें, बिकॉज नए प्रिंसिपल जो आप चूज करेंगे कि मोस्ट ऑफ द जो फर्म्स होती हैं वो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको आर्टिकलशिप नहीं देती हैं। तो अगर आपको शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए सर्व भी करना है तो 15 डेज 20 डेज या 30 डेज में भी आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीख पाओगे, बिकॉज यू विल बी अ पर्सन के 1 महीना गए और खत्म। सो इन दैट टाइम ड्यूरेशन ICAI की तरफ से दैट इज अलाउड कि आप अपनी एक्सेस लीव्स जो हैं वो नए प्रिंसिपल के अंदर सर्व कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली अलाउड, यू कैन डू सो। उसके लिए आपको 109 फॉर्म फिल करना पड़ेगा, बट एज पर माई रिकमेंडेशन बेटर इज टू कि आप अपने रेगुलर जो आपके अभी प्रिंसिपल हैं उन्हीं के अंडर सर्व करें, अपनी आर्टिकलशिप का और एक्सटेंशन का पीरियड सर्व करें। उसके बाद अगर आपको कोई एक्सट्रीम रीजन है तो ठीक है, आप अपनी आर्टिकलशिप जो है ट्रांसफर ले सकते हैं, नए प्रिंसिपल के अंदर कर सकते हैं, आफ्टर गिविंग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, आफ्टर गिविंग प्रॉपर रीजन एंड गेटिंग द अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल। जो प्रीवियस आपके करंट प्रिंसिपल है उनका अप्रूवल लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये सब क्वेरीज जो हैं वो आपकी बहुत जेन्युइन है, बिकॉज ये जो क्वेरी है वो बहुत ही बच्चों की आती है कि अब मेरा एक्सटेंशन लग गया तो अब मैं क्या करूं। तो उस टाइम ड्यूरेशन में काम योरसेल्फ पूरा डिसाइड करें कि क्या इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन है कि मैं आर्टिकलशिप नहीं कर सकती। अगर आंसर इज यस देन कंप्लीटली यू कैन टेक द ट्रांसफर, अपनी रीजनिंग प्रॉपर दे, डॉक्यूमेंटेशन दे, आप ट्रांसफर ले सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और क्वेरीज है, आई एम कंप्लीटली ओपन टू आंसर द क्वेरीज, बिकॉज अभी जो डिटेल्ड क्वेरीज आ रही हैं उसके लिए आई एम टेकिंग आउट द टाइम कि अभी मैं आपको वीडियो बना के क्वेरीज का आंसर करूं। सो रीजन इज I want you to get a clear answer. अगर आपके पास भी कोई query है तो drop down the comment in the comment box. I'll answer your queries because as you all know I'm always there for you. So thank you so much everyone.